आज हम स्पेशली एक क्विज़ कंडक्ट करते हैं कि जो हम ई कॉमर्स का काम कर रहे हैं उसके रिलेटेड हम कोडिंग सारी कर रहे हैं। क्या हमें इतनी नॉलेज है ई कॉमर्स के बारे में कि ये ई कॉमर्स होती क्या है, ई कॉमर्स का यूज़ कहाँ पे होता है, या ई कॉमर्स वेबसाइट एप्लीकेशंस डेवलपमेंट ये सारे चीज़ है क्या। आज हम वो चीज़ देखेंगे। तो सबसे पहले हमारा क्वेश्चन हो सकता है एक ई कॉमर्स के बारे में सबसे पहला क्वेश्चन ही ये है कि ई कॉमर्स होती क्या है। ई कॉमर्स दरअसल एक ब्रिज है जो कि एक सेलर को और एक बायर को एक दूसरे के साथ कनेक्ट करता है, और जहाँ पे वो एक दूसरे के साथ अपनी वैल्यूज़ में अपनी प्रोडक्ट्स अपनी सर्विसेज एक्सचेंज करते हैं। बायर जो सा होगा वो अपनी प्रोडक्ट या अपनी सर्विसेज सेल करेगा। बायर जो सा वो प्रोडक्ट और सर्विसेज को बाय करेगा फ्रॉम अ सेलर, और सेलर का क्या काम होगा, सेलर अपनी प्रोडक्ट को या सर्विसेज को सेल करेगा। और ई कॉमर्स जहाँ पे लफ्ज़ आ जाए समझ आओ कि ये बाय और सेलिंग ऑन द डिजिटल प्लेटफॉर्म्स। यहाँ पे जो ई है ना, ई कॉमर्स में जो कैपिटल ई है वो इलेक्ट्रॉनिक्स को रिप्रेजेंट मतलब इलेक्ट्रॉनिक्स कह दें या इलेक्ट्रिसिटी, मतलब इस तरह की ये एक टेक्नोलॉजी को रिप्रेजेंट कर रहा है, डिजिटल एरा को, जहाँ पे हर चीज़ डिजिटल हो चुकी है। वहाँ पे शॉपिंग करना भी, किस चीज़ की ख़रीदा फ़रोख्त करना भी हमारे लिए बहुत इजी हो चुका है थ्रू आउट द इंटरनेट। उसके बाद ये बात आ जाती है इसकी एग्ज़ाम्पल पे। एग्ज़ाम्पल इसकी काफ़ी कुछ हो सकती है, जस्ट लाइक अमेज़ोन, दराज, शॉपिफाई, जहाँ पे डिफरेंट स्टोर्स होते हैं। लोग स्टोर्स अपने डेवलप करते हैं, फिर वहाँ पे प्रोडक्ट्स लेके आते हैं, लोग वहाँ पे जाकर बाय करते हैं। ये सारा कुछ है ई कॉमर्स। उसके बाद जो ओवरव्यू है, हम ओवरव्यू में आते हैं ई कॉमर्स के ओवरव्यू में। सेकंड क्वेश्चन आ जाता है, अभी तो हमने सिर्फ ई कॉमर्स के बारे में देखा है कि ई कॉमर्स होती क्या। अब हम देखेंगे इसका ओवरव्यू। ओवरव्यू में क्या होगा, सबसे पहले हम उसकी डिफ़ाइन एक्सप्लेन करेंगे, मतलब उसकी डिफ़ाइन क्या वो बताएंगे। फिर उसके की एलिमेंट्स जो इम्पोर्टेंट्स है ना ई कॉमर्स में वो बताएंगे। फिर उसके बेनिफिट्स कि जो ई कॉमर्स है इसके बेनिफिट्स क्या हैं, इसके ट्रेंड फीचर्स क्या हैं, और हम ये इन सारी बातों पे इस सेकंड क्वेश्चन में डिस्कस करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन क्या था कि ई कॉमर्स होती क्या। सेकंड क्वेश्चन है ओवरव्यू ऑफ ई कॉमर्स के। ई कॉमर्स का हमने पूरा ओवरव्यू लेना है, इसके बेनिफिट्स, इसके थ्रेड्स, इसके क्या नाम है, जो कहते हैं कि मतलब किसके नुकसानात सिंपली वर्ड में कहा जाए तो। डिफ़ाइन में तो हम पहले जो हमने डिफ़ाइन की थी हम वही कर लेंगे कि बायर सेलिंग प्रोडक्ट सर्विसेज ओवर द इंटरनेट। ये वाली ज़्यादा इजी है एज़ कम्पेयर टू जो हमने पहले देखी है। तो ज़रूरी नहीं है कि आपने वर्ड टू वर्ड लिखना है, आप अपनी वर्डिंग में लिख सकते हैं, जिस तरह से आपको इसे लगे आपने वैसे ही लिखना है। अब एक ई कॉमर्स के की एलिमेंट्स क्या होते हैं। की एलिमेंट्स उसका ऑनलाइन स्टोर होगा। अब ई कॉमर्स का मतलब ही यही है कि हम एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म बना रहे हैं, ऑनलाइन स्टोर्स बना रहे हैं जहाँ पे लोग बाय और सेलिंग कर रहे हैं। ई कॉमर्स का तो बेसिक कॉन्सेप्ट ही इस चीज़ पे बेस करता है। अब की एलिमेंट्स क्या क्या हैं एक ई कॉमर्स के, वो है ऑनलाइन स्टोर, पेमेंट सिस्टम और डिलीवरी सर्विसेज। ये किस तरह से हुए। ऑनलाइन स्टोर हमने बिल्ड किया, अच्छा हमारे पास एक बायर आता है, एक कस्टमर आता है, हमसे वो कोई चीज़ सेल करता है, हमसे वो कोई चीज़ जो हम सेल कर रहे हैं वो बाय करता है। जब वो इस चीज़ को ऐड टू कार्ट कर लेगा, पेमेंट आ जाएगी, पेमेंट का ऑप्शन आ जाएगा, वो वहाँ पे जाके चूज़ करेगा कि भाई आया मुझे क्या पेमेंट कैश ऑन डिलीवरी करनी है, या मैं पहले पेमेंट करूँगा फिर मुझे प्रोडक्ट रिसीव होगी। ये सारा कुछ। फिर डिलीवरी सर्विसेज किस पे बेस करती हैं, सेलर पे, कि उसने
किस तरह से डिलीवर किया, क्या उसकी पैकेजिंग अच्छी है, क्या उसने इस तरह से रैप अप करके प्रोडक्ट को भेजा कि प्रोडक्ट को डिलीवरी के टाइम जब वो डिलीवर हो रहा था तो वो उसको कोई नुकसान नहीं हुआ। तो ये सारी चीज़ें इसके की एलिमेंट्स हैं, इसके बेनिफिट्स। इसके बेनिफिट्स क्या हैं? इसके बेनिफिट्स सबसे बड़ी ये है कि इसमें एक वाइड रेंज आ जाती है। हम दराज पे जाएं तो न जाने किस किस कंट्री के लोगों ने वहाँ पे अकाउंट्स बनाए होते हैं, डिफरेंट कंट्रीज़ की प्रोडक्ट्स सेल हो रही होती हैं वहाँ पे। उसके बाद इसमें चैलेंजेस भी आ जाते हैं, सिक्योरिटी का कंपटीशन भी आ जाता है। अब मैं अगर एक पानी की बोतल सेल कर रही हूँ तो यकीनन वहाँ पे एक और पर्सन होगा जो वही प्रोडक्ट सेल कर रहा होगा। मैं वो प्रोडक्ट कहीं 10-20 रुपये में बेच रही हूँ, 10-20 रुपये नहीं, इसका एग्जांपल एक और अच्छी लेते हैं कि एक प्रोडक्ट है जो पर्सन ए बेच रहा है $10 में और वही प्रोडक्ट एक सेकंड पर्सन सेल कर रहा है $20 में। तो इस तरह का कंपटीशन आ जाता है, या फिर अगर प्राइस में ऊपर नीचे हो जाता है तो वो प्राइस सेम कर देते हैं, या इस तरह के कई हमें चैलेंजेस देखने को मिल जाते हैं। उसके बाद इसके ट्रेंड फीचर्स क्या है, किन किन पॉइंट्स के थ्रू हम अपनी ई कॉमर्स वेबसाइट को, एप्लीकेशंस को, स्टोर को किस तरह एक सोशलाइज कर सकते हैं कि लोगों को इसका पता चले, लोग आए हमारे पास और वो हमारे पास आके हमारी चीज़ों से, हमारे स्टोर से चीज़ें बाय करें। इसमें सोशल मीडिया आ जाती है, उसके बाद यूज़ ऑफ AI आ जाता है। हमारा जो थर्ड क्वेश्चन है वो बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ब्रिक एंड मॉर्टर स्टोर्स एंड सर्विसेज बेस्ड कंपनी, इन दोनों के दरमियान डिफरेंस क्या है? जो ब्रिक मोटर स्टोर्स होते हैं वो तो जिस तरह हम बाज़ार जाते हैं वहाँ पे दुकानें बनी होती हैं, मॉल्स वगैरह, मार्केट्स, वहाँ पे दुकानें बनी होती हैं सामने। हम फिज़िकली फेस टू फेस जो सेलर होता है, जो इट्स सेलर होता है, उसके साथ डीलिंग कर सकते हैं। लेकिन जो सर्विसेज बेस्ड होते हैं वो ये चीज़ें नहीं होती, वो आप ये समझ लें कि वो एक ई कॉमर्स स्टोर्स होते हैं। अब जो ब्रिक एंड मोटर स्टोर्स होते हैं, अब हम इनके दरमियान डिफरेंस देख लेते हैं। आई होप सो कि आपको इन दोनों का कॉन्सेप्ट समझ आ जाए। ब्रिक एंड मोटर स्टोर्स जो फिज़िकली होते हैं, मतलब कि जिस तरह हमारी मार्केट में दुकानें वगैरह, और सर्विसेज बेस्ड कंपनीज़ वो होती हैं जिस तरह ये हमारे ऑनलाइन स्टोर्स वगैरह हो जाए, ये सारे हमारे पास आ जाते हैं सर्विसेज बेस्ड कंपनीज़, जिनकी प्रॉपर लोकेशन होती है। स्मॉल बिजनेस जो हम देखते हैं इंस्टा पे, टिकटॉक पे, जो स्मॉल बिजनेस स्टार्ट करते हैं उनके, जैसे रेजन आर्ट का बिज़नेस हो गया, इनके पास कोई स्पेसिफिक प्लेस नहीं होती कि भाई हमें इसके अंदर रह के काम करना है, या जहाँ पे इनके पास आकर कस्टमर डीलिंग करे। हम देखते हैं क्या नाम इनके दरमियान डिफरेंस। ब्रिक एंड मोटर्स जो से ये फिज़िकली प्रोडक्ट को सेल करते हैं एक फ़िज़िकल लोकेशन पे। वही बात आ गई जो स्टोर्स वगैरह हो गए, इसकी जमीन मेडिकल स्टोर ले लें, वो इसकी फिज़िकल लोकेशन है, हम वहाँ पे जा के कोई कस्टमर कोई चीज़ बाय करता है। उसके बाद सेकंड इसमें आ जाता है कि जो इट्स इन पर्सन कस्टमर इंटरेक्शन, इसमें कस्टमर के साथ इंटरेक्शन होती है सेलर की, और इसकी कॉस्ट हाई होती है क्योंकि हमें पहले ज़मीन ख़रीदनी पड़ेगी, वहाँ पे बनाना पड़ेगा, वहाँ पे सारा सेटअप करना पड़ेगा, ये तो बहुत हाईली कॉस्टेड है। लेकिन ये सर्विसेज बेस्ड कंपनीज़ हैं वो प्रोवाइड करती हैं ऐसे सर्विसेज जहाँ पे कोई फिक्स लोकेशन नहीं होती, कस्टमर के साथ जो इंटरेक्शन है वो रिमोट होती है। अब हमने इंस्टा से कोई ऑर्डर किया तो हम मैसेजेस पे बात कर सकते हैं, हम उस पर्सन से फ़ेस टू फेस बात नहीं कर सकते, हम ये जज नहीं कर सकते कि क्या वो पर्सन सही है या गलत है। उसके बाद थर्ड पॉइंट ये है कि अगर
जहाँ पे ब्रिक एंड मोटर स्टोर्स वो जो हैं उनकी एक हाईली कॉस्ट होती है, लेकिन जो सर्विस बेस्ड कंपनी होती है इनकी हाई कॉस्ट नहीं होती, क्योंकि इनकी स्पेसिफिक लोकेशन नहीं होती, इन्हें एक सेटअप नहीं अच्छा खासा क्रिएट करना पड़ता, इन्हें अपने ही जोन में रह के अपने प्रोडक्ट्स को सेल कर सकते हैं। इनकी एग्जांपल हम ले लेते हैं ब्रिक मोटर्स की, मेडिकल स्टोर्स वगैरह, रेस्टोरेंट, या फिर क्या नाम है, रेस्टोरेंट आ जाते हैं हमारे पास, डिफरेंट पॉइंट्स आ जाते हैं जहाँ पे ये मॉल्स वगैरह, ये सारा कुछ ब्रिक एंड मोटर स्टोर्स में आ जाता है। सर्विस बेस्ड कंपनी जिस तरह से हमारे पास दराज, अमेज़ोन वगैरह, या कोई भी ऑनलाइन स्टोर, और कुछ एग्जांपल्स इस तरह के भी जो ब्रिक में भी फॉल करती हैं और सर्विसेज बेस्ड कंपनीज में भी। जो मैंने एग्जांपल सर्विसेज बेस्ड में दी अमेज़ोन दराज की, वो इन दोनों पे पूरी उतरती हैं। क्यों? इन दोनों अमेज़ोन और दराज का एक स्पेसिफिक लोकेशन है, इनका एक एरिया है जहाँ पे इनके सारे प्रोडक्ट्स होते हैं, और दूसरी तरफ ये एक ऑनलाइन स्टोर भी होता है इनका। अब सेकंड क्वेश्चन पे चलते हैं, हमारे मॉडल्स, ई कॉमर्स के मॉडल्स। ये मॉडल्स बेसिकली होते 6 हैं, लेकिन आज हम सिर्फ 4 के बारे में देखेंगे। B2C, B2B, C2C, C2B। B2C वो है बिजनेस सेल टू कंज्यूमर्स। इसमें बिजनेस होता है कंज्यूमर्स से, मतलब कस्टमर आता है उसको प्रोडक्ट दे दी, तो ये हो गया बिजनेस सेल टू कंज्यूमर्स। अब बिजनेस सेल टू अदर बिजनेसेस, यहाँ पे हम देखते हैं कि जनरल स्टोर होता है बड़ा, वहाँ पे जाके छोटी दुकानों वाले लोग जो जिनके मतलब स्मॉल बिजनेसेस होते हैं वो वहाँ पे जाते हैं, वहाँ से प्रोडक्ट को जो उनको चीज़ें रिक्वायर्ड होती हैं वो चीज़ें खरीदते हैं और अपनी दुकान पे अपने स्टोर पे जाकर वो सेल करते हैं। वो कैटेगरी आ जाती है बिजनेस सेल टू अदर बिजनेस। उसके बाद सेकंड ऑप्शन आ जाता है कंज्यूमर सेल टू कंज्यूमर्स। इसमें जो कस्टमर होता है वो अपनी ही प्रोडक्ट को आके सेल कर देता है, उसको कंज्यूमर सेल टू बिजनेस। इसमें जो कंज्यूमर्स होता है, जो कस्टमर होता है, वो अपनी कोई ऐसी चीज़ होती है जो एक बिजनेस जो एक सेलर के लिए बहुत इम्पोर्टेंट होती है, वो अपनी चीज़ को सेलर को बेच देता है। आगे ई कॉमर्स की पॉपुलर साइट्स क्या आ जाती हैं, जो कि हम सभी को पता है, अमेज़ोन, ईबे, दराज, अलीबाबा, ये सारा कुछ हम यूज़ कर रहे हैं, ये है इसकी पॉपुलर साइट्स। हमने सिर्फ 5 क्वेश्चंस अभी देखे, इतना इनका मटेरियल कोई नहीं, सिर्फ एक्सप्लेन करने में हमारी ये वीडियो लंबी हो गई है। बाकी वीडियो में इतना नहीं है, सिर्फ और सिर्फ ये 5 क्वेश्चंस के बारे में डिस्कशन की है। अब इंशाल्लाह हम नेक्स्ट और भी क्वेश्चंस के बारे में डिस्कस करेंगे, जिससे हमें और हमारा कॉन्सेप्ट अच्छे होंगे ई कॉमर्स के रिलेटेड। थैंक यू।